नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जे वीडियो में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वीर अभिमन्यु किस तरह से चुनौती दे रहे हैं भीष्म पितामह को, और भीष्म पितामह बार बार वीर अभिमन्यु से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आग्रह कर रहे हैं कि पुत्र चले जाओ, मैं तुम्हारे युद्ध का आह्वान नहीं दे सकता या फिर उसको स्वीकार नहीं कर सकता, और अपनी पराजय भी स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि मैं वचन से बंधा हुआ कर्तव्य निभा रहा हूँ। और अगर ये मौका, ये युद्ध ना होता या ये मैं कर्तव्यबद्ध ना होता तो मैंने अभी यहीं संन्यास धारण कर लेना था। पितामह की विडंबना देख करके हृदय आहत हो चला। पितामह का जो आदेश था वो हमारे वीर अभिमन्यु ने माना नहीं क्योंकि वो शत्रु पक्ष से, और उसके बाद जिस तरीके से वो युद्ध लड़ रहे हैं, बाणों से प्रहार कर रहे थे पितामह पे। पितामह तो इतने बलशाली हैं कि उनपे कोई असर दिख नहीं रहा था, लेकिन फिर उन्होंने तलवार से चुनौती आह्वान दिया है। पितामह ने, अच्छा सीन कैसा दिखा है, पितामह ने अभिमन्यु का तीर पकड़ के ही अभिमन्यु को वापस फेंक दिया और अभिमन्यु का धनुष छूट गया। अभिमन्यु वीर अभिमन्यु गिने जाते हैं। अभिमन्यु ने अकेले 7 महारथियों का सामना किया था। उसके बावजूद जिस हिसाब से इनको पिक्चराइजेशन किया है पितामह की, आप कैपेबिलिटी सोचिए, केवल ये सोचिए कि पितामह का हड़कंप कितना रहा होगा उनके साम्राज्य में। ये तो बात है। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड शकुनी मामा के चालाकी से। एपिसोड 215 पार्ट 2। दोनों एकदम पूरा पल। पितामह देख रहे हो, एक हाथ यूं रखे हैं। कहा ना वही वर्षों का ज्ञान और अतुलनीय सामर्थ्य। अगर ये राजा रहे होते पितामह, वो तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला ही ना। वाह 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 मामा वाह। मैंने तो धनुष पकड़ा ही नहीं। बिना चालाकी ये तो मामा का कोई कार्य नहीं। लीजिए भ्राता युधिष्ठिर, तीनों गला पकड़ खड़े हो गए। लांछन ना लगाएं कि हमने नियम भंग किए हैं। लांछन लगेगा तब भी तुम्हारे मैले चरित्र पर दिखाई नहीं देगा प्रिय दुशासन, इसलिए लांछन की चिंता आप लोग मत कीजिए। कपड़े गंदे हैं पहले से, दाग अच्छे। हाँ दाग ही दाग है। दाग बहुत अच्छे है। तीसरा तीर किसका है भाई? मैं भी देख रहा हूँ। ओह माय गॉड। राजकुमार अर्जुन, अब सम्राट युधिष्ठिर की रक्षण के लिए जाइए। उनको क्या हो सकता है, इनका जन्म ही उनके लिए हुआ है। चले पार। चलिए माधव। एक योद्धा के सामने इतने सारे योद्धा। मामा को तो योद्धा में नहीं गिनता। नियम का भंग नहीं हो रहा मामा श्री। आप ही ने कहा था लांछन की चिंता मत करो। लांछन के स्थान पर लाभ की चिंता कर रहे हैं। आपने कहा था, हमने मान लिया। बात तो सही, 3 योद्धा हुए। हमें ऐसे भी अनेक अधर्मों की क्षमा मांगनी है भ्राता युधिष्ठिर। इस अधर्म की भी क्षमा मांग लेंगे। ये भी ठीक है। आपकी मृत्यु के बाद ये भी लाइन में लगा देंगे। एक और लिखो। महामती ले मामा की, अरे वाह भाई। हाँ गदाधारी से लड़ो। मुझे ऐसा लग रहा है सब खाली हो जाएंगे। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि सब वापस एकत्रित हो जाएंगे। जहाँ पितामह को मंदिर ने उलझाए रखा वहां सब वापस एकत्रित हो गए। भाई उधर भीड़ ने हरा भी तो दिया पितामह को, तो खाली हो गए।
दुशासन कर डालो। भाई ऐसा मुझे लग रहा है वीर अभिमन्यु जो है अपना कार्य कर लेंगे। हाँ, पितामह केवल इस वक्त जो है भाई लगा कि भाई दुर्योधन बलशाली है भाई। वही चीज है ना। मामा और दुशासन से तो चलो दुर्योधन का टक्कर केवल इस पार्टी में भीम ही ले सकते हैं। अर्जुन ले सकते हैं अर्जुन भाई। हाँ कैटेगरी भाई मल्ल युद्ध जैसा होगा। लेकिन वो एक बार जब एंट्री नहीं हुई थी 12 वर्ष बाद तब तो रजिस्टर ने टक्कर दी थी कायदे की। फिर कोई चला अच्छा समय बीत रहा है। नामक दिमाग जानते ही हो। एक वृद्ध की विनती मान लो पुत्र, चलो ईशा। पितामह लेके आ गए। मेरे साक्षी युधिष्ठिर की रक्षा करना धर्म है मेरा। बात कर रही है और आप ज्ञान की आयु में अज्ञान क्यों दे रहे हैं मुझे? वो भी अपना कर्तव्य निभा रहा है। लाओ ये भी लाओ हमको। भाई क्या ही दिखाया भाई। अद्भुत है तुम्हारा शौर्य पुत्र। जब तुम्हारा रक्त समस्त आर्यवर्त पर शासन करेगा, मैं स्वर्ग में आनंद से फूला नहीं समाऊंगा। क्या बात है यार। वो कैप्टन अमेरिका और वो स्पाइडरमैन वाली जो बात नहीं थी याद आ रही है। कहाँ से हो? न्यूयॉर्क। सब है मैं भी न्यूयॉर्क से हूँ। ऐसा ही कुछ फील आया यहाँ पे मुझे अभी थोड़ी देर में। मधुराज सूर्यास्त होने वाला है। अच्छा गाल भी लगता है जो सबसे पहले युधिष्ठिर को मारना अनिवार्य है। प्रहार कीजिए। पीठ पीछे प्रहार नहीं कर सकता मैं कुछ। शकुनी तुम कूके कौवे की फांसी मैं जाने के अभ्यासी हो। ये तुम्हें भी करिया पड़े। कौवों के साथ रहने वाले हंस को मोती नहीं मिलता है। कौवे की उपाधि भी नहीं। वचन दिया है, दुर्योधन के प्रति आपने समर्पण किया है। दुर्योधन की विजय आपका धर्म है। प्रहार कीजिए, प्रहार कीजिए मधुराज, प्रहार कीजिए। मामा अपना कर दे प्रहार ये। अधर्म नहीं करेंगे, यही तो दिक्कत है ना। अधर्म करना होता तो पहले ही वो चले गए होते उधर। भीम को दिखाया था, भीम कहाँ? मामा आंख बंद कर करके इशारे कर रहे हैं भाई।
अच्छा, पीठ पीछे वार कर रहे हैं। तो पहले ही दिन दिवंगत हो जाएंगे क्या? ओहो, सूर्यास्त भी निकट। इंटरवल हो गया भैया, चलो। भाई लग तो गया है, मुझे लग रहा है। हाँ, ये बहुत बड़ा बलिदान दिया भाई। युधिष्ठिर के प्राणों की रक्षा की है। वाह रे वाह। कहा जाता है कि दुर्योधन और भीष्म पितामह या फिर कौरवों का जो पक्ष था वो प्रथम दिन युद्ध के आगे भारी पड़ा था पांडवों के ऊपर भी, और उन्होंने बहुत क्षति पहुंचाई थी पांडवों की सेना को। बहुत लोग क्षतिग्रस्त हुए, बहुत लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। जो अंदाजा है लगभग 10,000 सैनिकों का है जो पांडवों के पक्ष से क्षतिग्रस्त हुए एक्स्ट्रा पहले दिन। तो फिलहाल के लिए ये थोड़ा देखिए, हम लोग के लिए आप हमसे ज्यादा जानते होंगे महाभारत के बारे में, लेकिन इस वक्त जो हम लोग दृश्य देख रहे हैं उसके बारे में केवल हम बात करेंगे, क्योंकि दृश्य के अलावा अगर बातें करेंगे तो हो सकता है वो बातें कुछ फेवर में हो, कुछ नॉन फेवरेबल हो। हर किसी ने अपना अपना इतिहास पकड़ रखा है, दिक्कत तो इस चीज की है। तो बात करते हैं जो एपिसोड हम लोगों ने देखा। तो इस एपिसोड में हम लोगों ने देखा वीर अभिमन्यु की वीरता को, किस प्रकार से वो पितामह के सामने अडिग रहे, एक के बाद एक शस्त्र उठाते रहे। और पितामह के बारे में मैं क्या ही कहूं, उनके शौर्य के बारे में क्या ही कहूं। पूरे महाभारत में एक भी ऐसा योद्धा नहीं था जिसने पितामह को कभी जीवन में परास्त किया हो। और इस पराक्रम को देखते हुए आप ये सोचिए कि अभिमन्यु केवल मानसिकता बना के जो जान रहे हैं कि मेरे दादा हैं और उनका पराक्रम, उसके बावजूद अपने शस्त्रों को लेकर के उनके सामने पहुंचे। अच्छा, एक तरफ हमने ये भी देखा कि किस प्रकार राजा विराट के पुत्र ने अपना बलिदान दिया युधिष्ठिर को बचाने के लिए। बहुत वीरता दिखाई उन्होंने, बहुत प्रकार से उन्होंने अपना बलिदान दिया है वो अतुलनीय है। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो उनका कोई सगा संबंध नहीं था। वो चाहते तो आवाज देकर के भी कुछ कह सकते थे, कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये ज्यादा उचित समझा कि मैं जाकर के ढाल बन के खड़ा रहूं युधिष्ठिर की। वो भी युधिष्ठिर की, जो युद्ध में सबसे सर्वोपरि थे। अगर उनकी मृत्यु हो जाती तो युद्ध वहीं समाप्त हो जाता आज, और बहुत बड़ा बलिदान दिया है। तो चलिए फिलहाल इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। शीघ्र ही लौटेंगे नए एपिसोडों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।